हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं 28 जनवरी 2021 को हुए रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की सेकंड शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सही मेल नहीं खाता, यानी ऑड मैन आउट है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया था खसरा जीवाणु, मलेरिया प्रोटोजोआ और टाइफाइड जीवाणु। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, टाइफाइड जो है वो जीवाणु के कारण होता है, लेकिन खसरा जो है वो वायरस के कारण होने वाला रोग है। और यहाँ पे जीवाणु आपको दिया था एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर जो है ए खसरा जीवाणु हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ई गवर्नमेंट अवार्ड 2020 किस ऐप को दिया गया है। तो ई गवर्नमेंट अवार्ड 2020 जो है वो भीम यूपीआई ऐप को दिया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फीफा रैंकिंग में कौन सा देश नवंबर 2020 तक पहले स्थान पर था। तो नवंबर 2020 तक जो है फीफा रैंकिंग के अंदर बेल्जियम जो है प्रथम स्थान पर रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की जाती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रैम जिस प्रकार मेमोरी से संबंधित है उसी प्रकार प्रिंटर किससे संबंधित होगा। तो प्रिंटर जो है वो लेजर बीम से संबंधित हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमार गुप्त ने की थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कुमार गुप्त। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु संपन्न देश नहीं है। तो उसमें आपको ऑप्शन दिए थे जापान, भारत। इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए थे जापान, भारत, चीन, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, क्योंकि भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, फ्रांस, रूस ये सभी देश जो वो परमाणु संपन्न है, लेकिन जापान जो है परमाणु संपन्न देश नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है। तो विटामिन के जो है ये रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दांडी मार्च के साथ और कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 के अंदर शुरू किया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस राज्य में यहूदियों को धार्मिक मान्यता नहीं है। जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए थे गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसी प्रकार जो कथक है वो आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा और कथक कली जो है वो केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और इस अधिवेशन में जो पहली बार मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को जो संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अंदर दर्शाया गया है। और मौलिक कर्तव्य को जो संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत लाया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा देश साप्टा में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा साप्टा का जो फुल नेम होता है वो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया होता है, ये आपको याद रखना है। ये आपको कि साप्टा का जो फुल नेम होता है वो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है। और इसके अंदर जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जो है शामिल है। इसके अंदर जो आपको ऑप्शन दिए थे उसके अंदर सिंगापुर, भारत, पाकिस्तान और मालदीव दिए थे। तो इसका राइट आंसर जो सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर जो है वो साप्टा के अंदर शामिल नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था। तो संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था HTTP में पी क्या है। तो HTTP में पी जो है वो प्रोटोकॉल हो जाएगा, क्योंकि HTTP का जो फुल नेम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था IP एड्रेस को डोमेन नाम में कौन कन्वर्ट करता है। तो IP एड्रेस को जो डोमेन नाम में कन्वर्ट करता है वो डोमेन नेम सिस्टम करता है, डोमेन नेम सिस्टम। और इसमें आपको ऑप्शन दिया था ईमेल, ऑप्शन बी दिया था P2P कंप्यूटर सर्विस और DNS। तो इसका राइट आंसर DNS हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंप्यूटर की स्पीड
किस पर आधारित नहीं है, तो कंप्यूटर की स्पीड जो है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए थे रैम के आकार पर, सीपीयू की गति पर, हार्ड डिस्क के आकार पर, ग्राफिक कार्ड के आधार पर। तो इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्राफिक कार्ड के आधार पर जो है कंप्यूटर की स्पीड निर्भर नहीं करती। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिया था सूर्य मंदिर, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और मौर्ड मंदिर समूह। तो इसका राइट आंसर मौर्ड मंदिर समूह हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ड्रीम फॉर माय फादर्स ये बुक के लेखक कौन है, तो ड्रीम्स फॉर माय फादर बुक के लेखक जो है वो बराक ओबामा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, घरेलू भाषा की प्रथम राष्ट्रीय पत्रिका कौन सी थी, तो घरेलू भाषा की प्रथम राष्ट्रीय पत्रिका जो थी वो बंगाल गजट थी। ये आपको याद रखना है और इसे जेम्स अगस्ट हिकिन के द्वारा जारी किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है, तो गुजरात की जो तटीय सीमा यानी कोस्टल सीमा जो है सबसे अधिक है। गुजरात के बाद जो है आंध्र प्रदेश की सीमा दूसरे नंबर पर आती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र से आता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा पैसा जो टर्सरी सेक्टर से आता है यानी तृतीय सेक्टर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संचार उपग्रह नहीं है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए थे नाविक, गैलीलियो, BDS और चौथा ऑप्शन नहीं दिया था। तो आपको आइडिया हो चौथा ऑप्शन क्या है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में मिसाइल कहाँ से लॉन्च की जाती है, तो भारत के अंदर मिसाइल जो वो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से लॉन्च की जाती है और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी रख दिया था। ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट बता रहे थे ऑप्शन के अंदर व्हीलर द्वीप दिया था, तो व्हीलर द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिले थे, जो मैंने आपको बता दिए। और इस 28 जनवरी 2021 की जो सेकंड शिफ्ट थी ये कुछ ज़्यादा ही मॉडरेट थी GS के लेवल के अंदर, बिकॉज आपको जो थियरी टाइप क्वेश्चन भी पूछे गए थे जो स्टूडेंट को याद नहीं थे, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल MJ स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।